जय हिंद साथियों। आज के इस सेशन में हम बिहार सिविल कोड का सेट प्रैक्टिस का एनालाइज करेंगे, जो कि हिंदी का है। ठीक है, यह सेट नंबर 9 है और वॉल्यूम 3 है। और आपको पता है कोर्ट रीडर और स्टेनो, इसका एग्ज़ाम डेट दे दिया गया है 17 दिसंबर। ठीक है, तो आपको तैयारी अब लगातार करना है और रेगुलर सेट प्रैक्टिस करना है। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के सवाल की ओर। देखिए, इसमें पहला जो सवाल है आपका 1 से 3 तक बोला गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, और इनमें से जो उचित है उसका चयन करना है। यहाँ बोला गया है नाक का बाल होना, तो इसका सही उत्तर होगा आपका बहुत ही प्यारा होना। तो अति प्रिय होना ऑप्शन सी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन में है पेट में दाढ़ी होना, इसका मुहावरा का अर्थ बताना है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि छोटी उम्र में बहुत ही बुद्धिमान हो जाना। ये आपका बुद्धिमान लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से होगा, ये टाइपिंग में थोड़ा एरर है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका फूल सूंघ कर रहना, इसका मतलब है क्या? बहुत कम खाना। जो बहुत कम खाता है उसका मुहावरा क्या कहेंगे? फूल सूंघ कर रह जाना। नेक्स्ट, संविदा का उपर्युक्त अर्थ बताना है। ठीक है, संविदा का मतलब समानार्थक शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ठेका, ऑप्शन बी। ठेका का एक और अर्थ होता है संविदा का, मतलब जैसे कि बोलते हैं शर्त पर कोई काम कराना। ठीक है, ठीक है, तो शर्त पर काम। नेक्स्ट, इसमें देखिए बोला गया है एक शब्द दिया गया है, इसका जो है समानार्थी शब्द बताना है। ठीक है, संभावित तात्पर्य शब्द बोला है बताने के लिए। तो पृष्ठव्य, पृष्ठव्य का अर्थ होता है आपका पूछने योग्य। ठीक है, जो आप पूछते हैं सवाल, पृष्ठव्य मतलब पूछने योग्य। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, निरायुध का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो निरायुध का अर्थ होता है आपका बिना अस्त्र के। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, इसमें बोला गया आपका तिमिर, तिमिर का अर्थ होता है आपका अंधकार। ठीक है, जहाँ डार्क है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। दामिनी का अर्थ होता है आपका बिजली। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया है सही बर्तनी वाला शब्द बताना है। उन्नति, आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, उन्नति। नेक्स्ट, इसमें देखेंगे 9 से 10 में बोला है खाली स्थान भरना है, और खाली स्थान जो उचित लगेगा उसी से भरना है। ठीक है, बोला वैज्ञानिकों ने खाली स्थान के आधार पर ही विश्व में बड़े बड़े आविष्कार किए। ठीक है, तो यहाँ देखिए अभिनव का अर्थ होता है आपका बिल्कुल नया या नया। ठीक है, रीति, रीति समझ रहे हैं आप, जो हम लोग का परंपरा होता है, रीति रिवाज होता है, तो रीति है। ठीक है, परिमिति का अर्थ होता है किसी भी चीज़ की लंबाई चौड़ाई या उसके जो बाहरी किनारा का घेरा है वही कहलाता है परिमिति। ठीक है, तो यहाँ पर परिमित एक बच जाता है, तो यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। परिमित का अर्थ होता है कि जिसे हम नाप लिए हैं, मतलब जिसका कोई आधार हो, मतलब जिसका कुछ चर्चा हो या वर्णन हो। तो वैज्ञानिक जो है उसी के आधार पर विश्व में बड़ा बड़ा आविष्कार किया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। जैसे मान लेते हैं कि वैज्ञानिक कुछ विशाल चीज़, जैसे मान लें बम बनाना होता है, तो उसके बारे में पहले जानेगा, तो उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट जानेगा तभी वो बना पाएगा। तो यही कह रहा है परिमित का अर्थ ये होता है कि जिसे आप जानते हैं या उसके बारे में कुछ आंकड़ा पता हो। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें देखिए आसान क्वेश्चन है सर्दी के मौसम में वृद्ध पुरुष प्रायः
खालिस्तान के शिकार हो जाया करते हैं। तो सर्दी के मौसम में क्या होगा, ठंड लगता है, तो ठंड लगने से क्या होता है, खांसी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसमें देखिए 11 से 12 नंबर सवाल में बोला है समानार्थक शब्द बताना है, ठीक है। अतिथि का सम्मान प्रथम धर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको जो है अतिथि का बताना है समानार्थक शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे जो गहरा शब्द लिखा है, तो गहरा शब्द यहाँ नहीं दिख रहा है, तो अतिथि यहाँ पे आपका गहरा शब्द है, इसी का बताना है आपको समानार्थक शब्द, ठीक है। तो अतिथि का समानार्थक शब्द हो गया आपका अभ्यागत, ऑप्शन बी सही है। इसके अलावा और भी होता है समानार्थी शब्द, जैसे मेहमान, आगंतुक, ठीक है। ये सभी आपका अतिथि का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो इसमें आपको जो है सृष्टि बोल्ड लेटर में है, ठीक है, मान लीजिए इसको, इसी का आपको बताना है समानार्थी शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रचना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें 13 से 14 में बोला है गहरे शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी चाहिए। मतलब जो खालिस्तान में भरना है, तो इसमें देखिए गहरा शब्द पता नहीं चल रहा, आपको हम बता देते हैं। क्वेश्चन में जो है गहरा शब्द है आपका यौवन, ठीक है। कुछ इसमें फॉल्ट रह गया होगा ये, जिसके कारण टाइपिंग में जो है ये डार्क नहीं हो पाया या मोटा नहीं हो पाया। तो आपको हम बता दिए यौवन, यौवन का आपको क्या बताना है, विलोम शब्द, ठीक है। खालिस्तान में वही भरना है। तो बोला यौवन के अनंतर, या अनंतर नहीं होगा, अनंतर खालिस्तान का आना स्वाभाविक है। मतलब क्या कि जैसे यौवन मतलब आप समझ रहे हैं जवानी, अनंतर माने बाद में, ठीक है। तो इसमें देखिए जड़ा, जड़ा का अर्थ होता है आपका बुढ़ापा, क्या होता है अर्थ, बुढ़ापा, ठीक है। तो यहाँ पे यही राइट आंसर होगा, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। अजर का अर्थ होता है जो कभी बुढ़ापा नहीं झेलेगा, मतलब वह हर समय युवा ही रहेगा, ठीक है। मतलब बुढ़ापा उसके जीवन में कभी आएगा ही नहीं। नेक्स्ट, इसमें देखिए बोला युधिष्ठिर सदाचार के प्रतीक थे। यहाँ पे देखिए बोल्ड लेटर सदाचार आपका है, ठीक है। आपको हम डिनोट कर दे रहे हैं। अब इस सवाल को बनाइए। अब सदाचार का अपोजिट आपको यहाँ पे भरना है। तो बोला युधिष्ठिर सदाचार के प्रतीक थे, जबकि दुशासन किसका, तो सदाचार का उल्टा क्या हो जाएगा, दुराचार। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अत्याचार मतलब होता है जुल्म करना, ठीक है। नेक्स्ट, सदाचार माने अच्छा आचरण वाला, दुराचार माने गलत आचरण वाला। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्या बोला है, एक शब्द बताना है, ठीक है, एक शब्द देना है जिसका उत्तर ना दिया गया हो। तो इसका राइट आंसर होगा अनुत्तरित, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला है संधि विच्छेद बताना है, ठीक है। पितृण, ठीक है, पितृण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पित्त जो ऋण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, इस सवाल में बोला गया आपका कौन सा एक विकल्प जो है तत्पुरुष समास है। तो आपको हम कई बार हिंदी व्याकरण में समास के बारे में चर्चा किए थे और समझाए थे, ट्रिक के भी माध्यम से और आसान भाषा में भी, ठीक है। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको पूरा समास बताया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जब आप देख लेंगे तो फिर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है। जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे वैसे आप जवाब देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे पहला ऑप्शन में दिया गया यथाशक्ति। तो अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण होता है
वो होता है आपका यथा, प्रति, भर, आ। अगर ये 4 वर्ड आ जाए समझ जाइएगा अव्ययी भाव समास है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन गणेश है। तो गणेश मतलब कि जिसका जो है आनन गज के समान हो, गज माने हाथी के समान, मतलब जिसका सिर जो है हाथी के समान हो, तो उसको क्या कहेंगे, गणेश। तो ये एक विशेष अर्थ बताया। जब विशेष अर्थ बताता है तब उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, गणेश बहुव्रीहि समास। राजा रानी, जब इसे आप तोड़ेंगे तो राजा और रानी, तो ये सहचर शब्द हैं, मतलब दोनों का बोध होता है और लग गया था। जैसे नदी नाला, आना जाना, तो इसका मतलब आना और जाना, नदी नाला मतलब नदी और नाला। तो उसी तरह से आपका राजा रानी है, राजा और रानी दोनों का संबोधन हो रहा है। जहाँ दोनों की चर्चा होती है या सहचर वर्ड दिखे तो समझ जाइएगा कि वो आपका द्वंद्व समास है, ठीक है। राजकुमार, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, राजा का कुमार। इसका मतलब क्या, राजा का बेटा, कुमार माने बेटा, ठीक है। अब इसमें समझेंगे, देखिए का आया है, जब कारक का चिन्ह दिखे तब समझ जाइएगा कि तत्पुरुष समास होगा। कारक का 8 विभक्ति होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अयोजे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें बता दी गई है, आप वहाँ से ज़रूर एक बार पढ़ें ताकि पूरी बात समझ सकें। तो यहाँ पे आपको हम रिमाइंड करा दिए हैं। तो इस अनुसार से कारक का चिन्ह दिखा को, ठीक है। तो ये राजकुमार क्या हो गया, आपका तत्पुरुष समास हो गया। तो राइट आंसर हो गया यहाँ आपका ऑप्शन डी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं सवाल में। इसमें देखिए बोला है 18 से 20 तक में जो है सवाल का जवाब देना है, जो कि गद्यांश पढ़ कर देना है। तो एग्ज़ाम में आपका एक गद्यांश भी आएगा जो आपका इसी पैटर्न पर रहेगा, ठीक है। वहाँ पर कोई भी गद्यांश हो सकता है, तो उसको आप पढ़ेंगे भली भांति अच्छी तरह से। उसके बाद पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे आप यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे गद्यांश। केवल जीविका कमाने से, अपना दिन भर का काम आसानी से पूरा कर लेने से कहीं अधिक उच्च वस्तु आपके भीतर आपको संतुष्ट करने के लिए विद्यमान है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। आप इसको पॉज करके भी पढ़ के समझ लीजिए। उसके बाद जब आप जवाब देंगे तो क्वेश्चन पढ़ जाएंगे, ठीक है। और जब पढ़े रहेंगे तो आपको जवाब देना भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा पहला का, यहाँ बोला है ऊपर लिखे गए गद्यांश का शीर्षक बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, जीवन में महत्वाकांक्षा का अर्थ। जब आप पूरा समरी पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट नज़र आ जाएगा कि जीवन की महत्वाकांक्षा के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट, इसी तरह से जीविका कमाने से क्या होता है, आत्मसंतुष्टि नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका अगर आप जवाब जानना चाहते हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कुछ कुछ। देखिए, जीविका कमाने से, दिन भर का काम आसानी से कर लेने से कहीं अधिक है आपके भीतर आपको संतुष्ट करने के लिए विद्यमान है। तो ये दूसरी बातें कह रही है कि जो आपको संतुष्ट करेगा वो दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन जीविका आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तो इस अनुसार से जो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे, इसमें बोला है हमारी आकांक्षा का स्वर इतना प्रबल हो कि, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। जीविका कमाने की इच्छा गौण हो जाए, मतलब कि हम जो कमाते हैं उसकी इच्छा जो है पता ना चले, तभी आप एक बड़ा आदमी बनकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये हमारा 20 सवाल हिंदी का समाप्त हो गया है। अब आपके पास आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।